जी विधायक जी, आज बड़ा खुशी का माहौल है कि किस चीज़ का आज लोकार्पण किए हैं? राजकीय पॉलिटेक्निक का लोकार्पण मैं किया हूं। मेरे जीवन का इससे बड़ा काम परमात्मा पता नहीं कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन मैं मान लिया कि मेरा जीवन आज धन्य हो गया। दो संस्थाओं को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से बैरिया विधानसभा क्षेत्र की सेवा के लिए आज मैं लोकार्पित किया हूं। कुछ विरोधी सब कह रहे थे कि विधायक जी इसका काम अधूरा है। अरे मूर्ख, किराए पर भी विद्यालय चलता है, तो हमारा तो भवन थोड़ा प्लास्टर होगा, कम होगा, जैसी होगा। इनको ज्ञान नहीं है कि विद्यालय जो है जीआईसी जो है यहाँ पर 20-15 वर्ष चला, उसको मैं बनवाया हूँ अभी सब पैसा लाट करा करके। तो हमारा तो भवन तैयार हो चुका है। थोड़ा हो सकता है कि पेंट ना हुआ हो, चाहे कुछ ये हो, तो अध्ययन अध्यापन में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। 80% लगभग काम हो चुका है। लेकिन अपने मन का उद्गार मैं व्यक्त किया हूं और अपनी द्वाबा की जनता को ले आकर के दिखा दिया हूं कि आपका नेता अपने द्वाबा के विकास के लिए क्या किया है। विधायक जी, यहाँ के लोगों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए पत्रकार जी, एक विद्यार्थी पर कम से कम मान के चलिएगा कि 5,000 रुपये बचेगा। कम से कम 5,000, 2,000 रुपये का कमरा और 3,000 रुपये भोजन। इससे पहले भी कई सरकारें रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ध्यान नेता नहीं ध्यान देते हैं। यहाँ तो सब केवल राशन के दुकानदारों से पैसा वसूलना और पुलिस वालों से पैसा वसूलना, यही नेताओं का काम था। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ खपड़िया बाबा, महाराज बाबा का नाम लेकर के कि कोई भी पुलिस और जो है आपके कर्मचारियों का एक पैसा भी मेरे लिए, हमारे लिए वही कहीं से उपयोगी नहीं है। और मैं जीवन का संकल्प है समाज की रक्षा समाज के सहयोग से कर दूंगा, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी के सहयोग से नहीं करूंगा। विधायक जी, अभी आपने मन से कहा कि सुदृष्टि की भूमि पर किसी को नजर नहीं पड़ने दूंगा। कौन नजर डालने वाला है? आपको मालूम नहीं है? यहाँ पर जो है एक फर्जी जो है कंपनी बना करके इस भूमि को लिखवा लिया था हमने। कनकलता त्रिपाठी जी से आदेश करवाया, उसका नाम नहीं चढ़ने दिया हूँ। अब आपको जानकारी है, सब जानकारी है, हमसे क्यों कहना चाहते हैं? लेकिन मैं मेरी भी पार्टी का कोई व्यक्ति होगा और सुदेश बाबा के अस्तित्व को मिटाना चाहेगा तो उसको मिटने नहीं दूंगा जब तक जीवन रहेगा। अच्छा विधायक जी, अभी आपने चौकी की बात की, कैसी वसूली होती है चांदपुर देर चौकी पे? चांददेर चौकी पर महाराज हमारे कार्यकाल के पहले क्या होता था आपको मालूम नहीं है? बलिया का सबसे कमाऊ चौकी था। यहाँ पर 60 सिपाही रहते थे। लेकिन आज की तिथि पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 5-10 सिपाही रहते हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे किसान से भूसा पर पैसा वसूल ले, परोड़ा की लत्ती पर पैसा वसूल ले और पेटाढ़ी पर पैसा वसूल ले। किसी की हिम्मत नहीं कि आप बैलगाय पर पैसा वसूल ले। पहले वैसे चलती थी कि आप खुलेआम रोज कम से कम 2-4 लाख की वसूली थी। और ये सब नेता, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ किसी की हिम्मत हो तो चलो, मैं भी चलता हूँ, तुम लोग भी चलो, महाराज बाबा की मठिया पर चढ़कर कह दिया जाए कि कौन जो है वसूली बंद कराया है और कौन पुलिस वालों से पैसा लेता था। विधायक जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय जनता कह रही है कि महंगाई सबसे अहम मुद्दा हो गया है, तो इसको कैसे आप लोग? देखिए पत्रकार जी, जान रहेगा तो जहान रहेगा। सपा के गुंडों के राज में न आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी, न मवेशी सुरक्षित रहेगी, न खेती सुरक्षित रहेगी, न जान सुरक्षित रहेगा, न अरमान सुरक्षित रहेगा। तो जान रहेगा तो महंगाई थोड़ा 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन जान और प्रतिष्ठा बची रहे, इसकी चिंता जनता कर रही है। जिस तरीके से यूपी में छापेमारी चल रही है, तो वही बीजेपी कर रही है कि ये लोग अखिलेश और सपा के ये लोग हैं, और वो अखिलेश यादव कहना है कि जो पैसा निकला है वो बीजेपी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसा है कि अब किसका है तो दर्द उनको क्यों हो रहा है? फिर इलेक्शन कमीशन को क्यों एप्लीकेशन दे रहे हैं कि छापेमारी बंद कर दिया जाए? भाई जब भाजपा का ही है तो उनको तो खुश होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन के यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं कि छापेमारी बंद होना चाहिए, वाह! माने चोर के चोरी करे और प्रशासन अपना काम न करे, इस पर कोई रोक लगाने की बात करता है तो चोर कौन है बताइए? आप लोग पत्रकार हो। तो अभी उनका कहना है कि जैन समाज को भारतीय जनता पार्टी वो निशाना बना रही है और उनको परेशान कर रही है। जैन समाज नहीं, वो जो है माने पैसा वसूली समाज था वो। और अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के वो कुबेर थे और कुबेर के यहाँ लोग पैसा रखते थे। आज कुबेर का भंडा फूट गया है और सब कुबेर का जो है धन कुबेरी अब जो है लगता है कि अब जो है कानून के शिकंजे में आकर के सब समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आ गई तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। अरे किसानों को आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो मेरे भाई। ये तो पहले भी कहते सब कि हम आ जाएंगे तो सबको विद्यार्थियों को बेरोजगारों को 5-5 हज़ार रुपया भत्ता देंगे।
और जो है 1 लाख केवल यादव बंधुओं को दे करके जो है मुलायम पेंशन कह के समाजवादी पेंशन के नाम पर दे दिया और काम खत्म हो गया। जब बिजली ही नहीं आएगी तो बिल कैसा आएगा बताइए। समाजवादी पार्टी के जमाने में 2 घंटा 1.5 घंटा बिजली देती थी, तो जब बिजली ही नहीं रहेगी तो बिल काहे कहती। तो ऐसे ही माफ है, ऐसे ही माफ है भाई। बोलिए बिजली कैसे रहेगी जब बिजली चलाने वाला उसकी नीयत ही अच्छी नहीं है। हमारी सरकार में देखिए आज देहात में भी हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई और जो भी बेटे हैं सब बिजली के उजाले में अध्ययन करते हैं। ये हमारी सरकार की देन है जी। आजकल ओवैसी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने के लिए उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बयानबाजी दे रहा। अब उन्होंने देखिए गांधी के ऊपर टिप्पणी की और उन्होंने कहा है कि क्या महात्मा गांधी से, क्या मुसलमानों से महात्मा गांधी बड़े हैं। अगर कहीं टिप्पणी होता है महात्मा गांधी पर और मुसलमानों पर भी, तो गांधी पर करने वाले टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन मुसलमानों पर जो टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है। हाँ, गांधी जी भारत के लिए सम्मानित हैं, पूज्य हैं। मुसलमान, सभी मुसलमान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आतंकवादी और पाकिस्तानी सोच का मुसलमान शैतान है और ऐसे शैतानी प्रवृत्ति के लोगों को दमन होना चाहिए, डंके की चोट पर होना चाहिए। आज पहली सरकार है कि मुख्तार अंसारी के गुंडे जब रोड पर चलते हैं तो जोगी जी का बुलडोजर उनके पीछे पीछे चलता है। तब यही होता है, गुंडा लोगों का डोजर पूरा डोज दे देता है, ठीक हो जाते हैं लोग। तो आज यही राजा का इकबाल है कि आज सब सज्जनों की बेटी और मवेशी सुरक्षित है, गंदे लोग जो है दुखी हैं और सज्जन लोग प्रसन्न मन से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक और बयान दिया है कि बीजेपी मतलब भारतीय जोकर पार्टी का नाम आज उन्होंने दे दिया। देखिए वो जो है जिन्ना का जो है वो जो है एक तरह से उसका जिन्ना का रक्त उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ओवैसी जो है शुद्ध रूप से भारत प्रजातांत्रिक भारत का वो जिन्ना है। देश को कमजोर करके देश को फिर विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहा है, केवल मुस्लिम से वोट मांग रहा है। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है और हिंदू समाज को सोचने लायक है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आज वहाँ के हिंदू की संख्या मात्र जो है 13 करोड़ से 30 लाख पर आ गई है। और भारत में क्या हुआ, यही होता। उनका सोच है कि भारत को फिर कमजोर करके भारत का फिर बंटवारा किया जाए, लेकिन नहीं समझता है। औरंगजेब के औलाद ओवैसी, यदि औरंगजेब के औलाद के रूप में काम कर रहे हो तुम, तो यहाँ शिवाजी, मोदी और योगी के रूप में शिवाजी भी पैदा हो चुका है तुम्हारा दमन करने के लिए। अभी उन्होंने औरंगजेब पैदा हो गया ओवैसी, तो यहाँ शिवाजी भी पैदा हो चुका है, उसका दमन होगा। अभी उन्होंने बीते दिन एक और विवादित बयान दिया। तो उन्होंने कहा था पुलिस वालों को लेकर कि हमेशा मुख्यमंत्री योगी नहीं रहेंगे और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। जब ये लोग जोगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम लोगों को कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसा उस ओवैसी का दिमाग जो है बेबसी का शिकार हो गया है। वो नहीं जानता है कि मोदी और योगी जी के संस्कारों से संस्कारित नेता बलिया की धरती पर भी हैं, गाजीपुर की धरती पर है, देवरियापुर की धरती पर। वक्त आ जाएगा तो एक बुलडोजर, अभी योगी जी तो महात्मा है, एक बुलडोजर चलवा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो 10 दिशाओं से 9 दिशाओं से बुलडोजर चलेगा और खुटिया खाप कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल, अभी अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। ऐसा है मेरे भाई, वो अखिलेश जी को कहने का अधिकार, नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि अखिलेश जी शायद हम भूल रहे हैं उनकी सरकार थी, अब मऊ में दंगा हुआ, मुख्तार अंसारी खुलेआम गोली से लोगों को मरवा दिया। 84 दुधिया लोग, सपा के लोग, सपा के कार्यकर्ता 84 लोग मार दिए गए और कोई पुछार करने के लिए भी सपा का व्यक्ति नहीं आया। उनके दृष्टि में उनका वोटर भी अपना नहीं है, उनका मुसलमान ही अपना होता है। तो यदि मुसलमान ही उनका अपना है तो फिर वो तो सत्ता का सपना खोदे। पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, विधायक
जी खातिर भी स्वागत में वहाँ के शुभकामना में गीत हुई।